देखते रहते हैं कि राशन मिल रहा है, कब कोटदार लाएंगे तो मुझे राशन मिलेगा। ऐसे प्रवीण के भी गांव में नहीं मिलते। गांव में जब जाएंगे अपनी मजदूरी करने के लिए, मैंने देखा है कि सलेमपुर जाकर के चट्टी चौराहा पे खड़ा होता है। ऐसे लोग हैं जो अपनी मजदूरी के लिए तलाश में खड़ा हो जाते हैं। ठंड लग रही है, कोई व्यवस्था आपके पास नहीं है। मैंने देखा तहसील प्रशासन की ओर से हर गांव में 4-5 कंबल ही मिल रहे थे। मैंने जिले के जिलाधिकारी से मैंने बात करके मैंने कहा कि मेरी योजना एक चला रहे हैं, हम कंबल बांटते हैं गरीबों को, आप ये योजना लगाते हैं तो आप काम मेरा हो सकता है, मेरा सफल होता है और इस इलाके को लाभ मिल जाएगा। सारे साथियों से कहना चाहता हूँ, इस चमकी के धरती पर जो भी लोग आए हैं, चाहे पटना हो, चाहे सुतावर हो, चाहे चोटिया हो, चाहे रतनपुरा, पलासी हो, पंचपरा, अक्सरहां, चौहान टोला, बलवा गौरी, तोगारी, पटना जी, मटेरा, ठाकुर गौरी, राउतपारा, मिठिया, मौना, मटमौना, बाबा बनौली, राउतपारा, घेर, माधवपुर, ठारा टोरी, ककरौली, कावडीला, खरवड़िया, नमीन, कुसमा, मरचे, गोलईपुर, कटौनी, दिसौली, खारेडी, बबनौली, करमा, मौजा, चौकी, बाईपाल, मटोदरा, बलपुरवा, माहिलपाल, बनट्टा, मठिया की आम जनता इस चौकी बाजार में आकर के आपको दर्शन करने के लिए चौकी के भाइयों से कहना चाहता हूँ, नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ, कुछ लोग विरोध की झंडा गाड़ रहे थे इस इलाके में खड़ा होकर के। गरीब की कोई जात नहीं होती है, आप विरोध का झंडा गाड़ सकते हो, गरीबों की मदद नहीं कर पाओगे। गरीबों की जात नहीं होती है, गरीबों की मदद करने के लिए दिल बड़ा करना पड़ेगा। इसलिए कहना चाहता हूं साथियों कि आम राजपुर की जनता जनार्दन से कह रहा हूं कि आप लोगों के सम्मान में रात में 12 बजे फोन करना, मेरे पास करते भी हो, आजमाते भी हो। साकिर भाई रामनगर से भी चल के आए हैं, मेले में इनका सम्मान होना चाहिए। साथियों, आप लोग एक एक करके सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाइए, क्योंकि इस चमकी के धरती पर 21,000 लोग खिचड़ी खाने वाले लोग आ रहे हैं और 21,000 में सारे लोगों को समाहित किया गया है। और सम्मान के कड़ी में जो कुछ भी मुझे करना पड़ेगा मैं खड़ा हूं, करूंगा। और आप लोगों से कहना चाहता हूं कि सारे लोग नैतिक जिम्मेदारी के साथ आप स्वयं जनक विश्वास बन के इस कार्यक्रम को सफल करिए और मुझसे अतिथियों का सम्मान करिए और कार्यक्रम को सफल बनाइए। और एक एक आदमी कंबल लेने के लिए गोदाम बनाए, जितना टोकन लगा उसमें देखना कि जो भी टोकन लगा उस पे आपका नंबर लगा है, किस नंबर पे आप हो। आप वहां जाओगे तो तुरंत आपके नाम से इलाके कंबल पड़े हैं। आपको कंबल भी दूंगा, खिचड़ी भी खिलाऊंगा, आंख भी दिखाऊंगा, दवा भी दूंगा। किसान है तो खाद बीज भी ले सकते हैं, कृषि यंत्र भी ले सकते हैं। ये हमारी सोच थी और आपके सामने कहना चाहता हूँ कि कभी घबराना मत, राजनीति में विरोध हो सकता है, ये राजनीति में विरोध हो सकता है, राजनीति में विरोध हो सकता है। बल्कि किसी गरीब पर, किसी लाचार पर मुकदमा होगा, फर्जी मुकदमा होगा, गरीब बताया जाएगा, उसकी मदद से वंचित की जाएगी तो रात में 12 बजे उठ करके मैं घर से निकल करूंगा। मैं सुबह भी निकलता हूँ। आज भी मैं कहना चाहता हूँ चंद्री के भाइयों, लालपुर भी के एक आदमी से कहना चाहता हूँ, सुबह में पता कर लेना, मैं 6 बजे ही घर छोड़ देता हूँ और 6 बजे घर छोड़ने के बाद अपने बीवी बच्चों का मुंह देख करके लौटता हूँ। साथियों, कि मैं अब अपने बीवी बच्चों का मुंह देख करके घर से निकलता हूँ कि शाम को मैं आपकी सेवा करने में, मैं शाम को वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा, अपने बीवी बच्चों का मुंह देख करके ही निकलता हूँ। इसलिए कहना चाहता हूँ कि मेरे कारवा को आप लोग दबने मत देना। एक खिचड़ी मेला ही नहीं है, ये इतिहास का मेला है चमकी का। और घबराना मत, विरोधियों का जवाब एक एक करके दिया जाएगा और आपके सम्मान में घटा नहीं कटाना पड़ेगा। और राउतपारा घेन के तमाम लोग आए हैं। आज राउतपारा घेन का मेरा देख के मैं प्रसन्नित हूँ। राउतपारा घेन के लोगों के जितने लोगों का एहसान है कभी भूल नहीं पाऊंगा साथियों। इसलिए कहना चाहता हूँ कि नैतिक जिम्मेदारी जयराम जी है, ये सारे टीम के लोग, ये गाँव में जाके आप लोगों का कारोबार किए, कमेटी के लोग हैं जिन लोगों ने दिन रात एक करके टोकन बांटा है, कंबल बांटा है, बुलाया है आपको, हमको भी मैंने जा करके बोलने का मौका मिला है। इसलिए कहना चाहता हूं कि आप शांति का परिचय देना, ये कार्यक्रम को सफल बनाना है, यही हमारी उम्मीद और आपसे आशा भी किया हूं। मेरा कोई आपसे काम नहीं। इस कार्यक्रम को सफल बना देना, क्योंकि ये विरोधियों के मुंह में तमाचा देना है। आप धरती ये पाने धन्य है, ये चमकी की धरती जहाँ इतने लोग इकट्ठा करके आकर के जनमानस को एक संदेश देने का काम कर रहे हो। आप इन्हीं सब शब्दों के साथ सारे लोगों से कहना चाहता हूं कि अब गोदाम शुरू होने जा रहा है। एक एक करके आप जाओ, टोकन ले दे दो, वहां बक्से में डाल दो
एक कंबल वहां मनोज यादव जी खड़ा होकर के दे। आज मेरे मित्र जगदम्बा पांडे पर उनके बड़े चाचा थे कि चाचा हैं, रात में अशुभ कुछ सुनने को मुझे मिला है। मैं खुद अपने आप को सह नहीं पा रहा हूं, क्योंकि उस आदमी ने दिन रात एक करके, यही एक आदमी था, 4-5 लोग करके, जो ये 4-5 लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात एक करके हम लोग की मदद आप लोगों ने किया है। इसलिए कहना चाहता हूं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जगदम्बा पांडे पर जो पीड़ा पड़ी है वो मेरे परिवार पर पीड़ा पड़ा है, और आप लोग धीरे से इस कार्यक्रम को सफल बना के धीरे कंबल लेकर के, ठोकर देकर के, कंबल लेकर के ये भाई हमारे विजय चौरसिया जी जिला पंचायत सदस्य आपके बीच में आ गए। आपको भी सम्मानित करना है, हमारे भाई सदन के साथ में भाई विजय चौरसिया जी भी आ गए। इन्हीं लिए कहना चाहता हूं कि हमारे जगदम्बा पांडे की बात मैं कह रहा था। जगदम्बा पांडे मेरे मित्र थे, वो 2015 में मेरे साथ नहीं थे। मैं चुनाव हार के घर चला गया था। जब मैं उनके दरवाजे गया था, जगदम्बा पांडे ने कहा कि भाइयों, जनक तुमने चुनाव लड़ाया, हार गए, और मेरे पीठ पर हाथ रख करके आप लोगों से, सब लोगों से एक एक करके मैंने अपार जन समर्थन इकट्ठा किया, और मुझे पता चला कि यहाँ से मैं चुनाव जीत गया, क्योंकि मैं यही रहता हूँ, आता हूँ, आप लोगों के बीच में रहता हूँ। और लाल पूर्वी की महान जनता की ओर से सारे लोगों को अपील करके हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। बोलिए, हाथ उठा के सब लोग कहिए, सब लोग हाथ उठाइए, बोलिए एक बार, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जनुकी का खिचड़ी मेला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, और गरीब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, और मजदूर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, और मजदूर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सारे लोग जिंदाबाद, सारे लोग जिंदाबाद एक शांति का परिचय दीजिएगा। यही आपसे मेरी अपील है, क्योंकि इसके बाद मुझसे मुलाकात नहीं पाएगी, उधर चलना है, सम्मान में लोगों को।